दोस्तों माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए एक बेहद ही बड़ी खुशखबरी आई है। माता वैष्णो देवी यात्रा अब शुरू होने जा रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। 16 अगस्त से यात्रा को पहले की तरह सुचारू किया जा रहा है। लेकिन अगर आप माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के इच्छुक हैं तो आपको पूरी जानकारी होनी बेहद जरूरी है। क्या क्या यात्रा के नियम हैं, कौन कौन जा सकता है, यात्रा पर्ची कैसे बनवानी है, कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे वहाँ पर इंतजाम है, उन सब के हिसाब से ही आप अपनी यात्रा की तैयारी कर सकते हैं। इस तरह की सभी जानकारी A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। माता रानी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय शेरावाली, जय माँ वैष्णो देवी जरूर लिखिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग माता वैष्णो देवी धाम यात्रा पर कैसे जा सकते हैं। दोस्तों राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से माता वैष्णो देवी यात्रा 16 अगस्त 2020 से शुरू की जा रही है। पहली गाइडलाइन के अनुसार ये यात्रा 30 सितंबर तक इस ही गाइडलाइन के अनुसार जारी रहेगी। गाइडलाइन में साफ साफ दिया गया है कि कौन कौन इस यात्रा पर जा सकते हैं। पहले आपको यह डिसाइड करना होगा जिस व्यक्ति की उम्र 10 साल से कम है या जिन व्यक्तियों की उम्र 60 साल से ज्यादा है उन लोगों के लिए एडवाइस दी गई है कि वो लोग माता वैष्णो देवी यात्रा पर फिलहाल न जाएं। जिन लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार या अस्थमा से संबंधित कोई परेशानी है वो लोग भी यात्रा पर न जाएं। इसके अलावा गाइडलाइन के अनुसार एक दिन में 5000 व्यक्तियों को जाने की अनुमति दी जाएगी। इसमें से 500 व्यक्ति ऐसे होंगे जो जम्मू कश्मीर के अलावा किसी दूसरे राज्य से आने वाले हैं। यानी पूरे देश भर से 5000 लोगों को अनुमति दी गई है, जिनमें से मात्र 500 लोग ही ऐसे होंगे जो किसी दूसरे राज्य से यात्रा में एक दिन में सम्मिलित हो सकते हैं। यानी 4500 यात्री जम्मू और कश्मीर के ही होने चाहिए। इसके अलावा पूरी यात्रा के दौरान जगह जगह पर थर्मल स्कैनिंग के भी इंतजाम किए गए हैं और वो सभी यात्री जो किसी दूसरे राज्य से यात्रा में सम्मिलित होने आए हैं उन सभी का जम्मू पहुंचने के बाद या कटरा पहुंचने के बाद कोविड-19 एंटीजन टेस्ट भी कराया जाएगा। आपको पहले से टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाने की जरूरत नहीं है माता वैष्णो देवी यात्रा में, क्योंकि यात्रा के दौरान ही आपका कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किया जाएगा जिसकी रिपोर्ट मात्र 20 से 30 मिनट में ही मिल जाती है। अगर वो रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आती है तो उसके बाद ही आपको यात्रा में आगे जाने दिया जाएगा। ऐसे सभी यात्री जो कश्मीर के रेड जोन से आ रहे हैं उन सभी यात्रियों का भी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। अब बात आती है कि कब और कैसे जाएं। यात्रा 16 अगस्त से शुरू हो रही है। इस गाइडलाइन के अनुसार ये सभी नियम 30 सितंबर तक ऐसे ही जारी रहेंगे। यानी 30 सितंबर तक अगर आप यात्रा में जाना चाहते हैं तो आपको इन सभी गाइडलाइन को पालन करना पड़ेगा। कैसे जाएं ये भी एक बहुत अहम सवाल है। अगर मैं बात दिल्ली की करूं तो दिल्ली से कटरा के बीच एक ट्रेन चल रही है जिसका नंबर 02425 है। यह AC कोविड-19 स्पेशल ट्रेन है जिसमें 3rd AC, 2nd AC और 1st क्लास AC के टिकट अवेलेबल हैं। 3rd AC का चार्ज करीब 1400 रुपए इस ट्रेन में रखा गया है जिसकी आप बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को अभी पूरा जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि आपको अपनी यात्रा कैसे तैयार करनी है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बात यात्रा पर्ची करें तो यात्रा पर्ची पूरी तरह से ऑनलाइन ही बनाई जाएगी। यात्रा पर्ची ऑनलाइन बनाने के लिए आप mataveshnodevi.org के पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर आपको खुद को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद आप वहां से ऑनलाइन यात्रा पर्ची बनवा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको बेहद ही ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो एक दिन में मात्र 500 लोगों को ही यात्रा पर्ची की अनुमति दी गई है। यानी एक दिन में मात्र 500 लोग ही यात्रा कर पाएंगे। तो ऐसे में आपका रिजर्वेशन और आपकी यात्रा पर्ची की टाइमिंग मैच होनी चाहिए। इसके लिए आपको विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। यात्रा पर्ची बनवाने के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए भी फिक्स टाइमिंग रखी गई है। रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक ऑनलाइन यात्रा पर्ची के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है।
और सुबह 9:30 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक भी आप यात्रा पर्ची के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे वक्त में आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको यात्रा करनी है तो करीब 15 या 20 दिन पहले ही प्लान बना लीजिए। उसके हिसाब से आप अपना रेल का रिजर्वेशन करवाइए और यात्रा पर्ची का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसी दिन कर दीजिए, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी कटरा पहुंचने के बाद ना हो। रेलवे टिकट का टाइमिंग और आपकी यात्रा पर्ची का टाइमिंग मैच होना चाहिए, यानी जिस दिन आप कटरा पहुंच रहे हैं, जिस दिन आप यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं, उसी दिन की यात्रा पर्ची बनवाइए और उससे एक दिन पहले या जब भी आपको लगता है कि आप अपने स्पॉट से कटरा पहुंच जाएंगे, तो इन 2 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। थोड़ा सा मिसमैच होने पर ही आपको गड़बड़ हो सकती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर के टिकट भी 1045 या 1050 के आसपास रखा गया है एक तरफ से एक व्यक्ति का किराया, और बैटरी कार भी सुचारू रूप से चलाई जाएगी। सभी जगहों पर सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है। जगह जगह पर मेडिकल की टीम को बैठाने का इंतजाम किया जा रहा है। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट कराना होगा, और साथ ही साथ खास तौर पर वे लोग जो दूसरे राज्य से आ रहे हैं उन्हें भी कोविड-19 एंटीजन टेस्ट ऑन द स्पॉट वहीं पे कराना होगा। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो ही आप यात्रा पर आगे जा पाएंगे। और एक अहम बात ये भी आई है कि माता रानी के भवन पर पहुंचने के बाद आप उस दिन वहां पर स्टे नहीं कर सकते हैं। आपको स्टे करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं दी जाएगी, आपको वहां से वापस ही जाना पड़ेगा। माता वैष्णो देवी की जो आरती होती है सुबह और शाम, उसमें भी किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति नहीं कराई जाएगी। कोई भी बाहरी व्यक्ति आरती में सम्मिलित नहीं हो पाएगा। माता रानी के भवन पर एक समय में यानी एक दिन में 600 लोगों को ही दर्शन कराने का नियम बनाया जा रहा है, यानी पूरे परिसर में मात्र 600 लोग ही होने चाहिए। इस तरह से यात्रा को तैयार किया जाएगा। यानी मतलब साफ है कि अगर एक दिन में 5000 लोग यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें अलग अलग पड़ाव पर रोका जाएगा। कुछ लोगों को बाणगंगा पर, कुछ लोगों को अर्धकुंवारी पर, कुछ लोगों को सांझी छत पर, तो कुछ लोगों को हिमकोटी पर, अलग अलग मार्ग पर उन्हें रोका जाना तय है। इसी हिसाब से एक दिन में 600 लोग माता वैष्णो देवी के भवन पर दर्शन कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आपको अपना टाइमिंग भी सेट करना होगा कि आप कितने दिन का अपना टूर प्लान कर रहे हैं। और सिर्फ माता वैष्णो देवी ही नहीं, जम्मू कश्मीर के दूसरे धार्मिक प्लेस सभी जगहों के मंदिर खोल दिए गए हैं। वहाँ भी श्रद्धालु अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। बात शिवखोड़ी की करें तो शिवखोड़ी के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि वहाँ भी मंदिर को खोला जा सकता है। कौन कौन जा सकता है इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। 10 साल से छोटे बच्चे, 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं भी इस यात्रा में सम्मिलित अभी नहीं हो पाएंगी। भवन में सामाजिक दूरी के साथ साथ बेहतर वेंटिलेशन के साथ साथ हाथ पांव धोने के लिए उचित इंतजाम करने की कार्यक्रम वहां किए जा रहे हैं, लेकिन आपको रुकने की व्यवस्था वहां नहीं दी जाएगी, ना ही कंबल की सुविधाएं आपको वहां पर मिलने वाली है। तो आपको अपनी यात्रा इस तरह से प्लान करनी है कि आपको भवन पर नहीं रुकना है, आपको वापस नीचे आना है, क्योंकि किसी भी तरह की रुकने की व्यवस्था आपको वहां नहीं मिलने वाली है। इसके अलावा स्टे करने के लिए, रुकने के लिए आप कटरा में होटल बुक कर सकते हैं। चाहे तो ऑनलाइन होटल बुक कर लीजिए, चाहे तो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जो गेस्ट हाउस हैं, जो होटल्स हैं, जो डॉर्मेट्री हैं, उन्हें भी बुक कर सकते हैं माता वैष्णो देवी .org वेबसाइट पर जाने के बाद, या फिर आप किसी प्राइवेट ऐप के थ्रू भी अपने होटल कटरा में बुक कर सकते हैं। फिलहाल वहां पर तैयारी जोरों पर है। सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है और सभी श्रद्धालुओं को गाइडलाइन में ये भी कहा गया है कि वे मास्क का इस्तेमाल जरूरी तौर पर करेंगे। पूरी यात्रा के दौरान हो सके तो सैनिटाइजर भी अपने साथ जरूर रखेगा और हाथों को बार बार धोते रहना अनिवार्य रहेगा। इसके अलावा भवन में, मंदिर में दर्शन करने से पहले हाथ पैर धोने की भी व्यवस्था का इंतजाम वहां पर किया जा रहा है। हाथ और पैर अच्छे से धोने के बाद ही आप मंदिर में माता वैष्णो देवी के दर्शन कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मार्च 2020 से माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की आवाजाही पर पूर्ण रूप से रोक लगाई हुई है। तो इस बीच श्रद्धालुओं के आने से माता वैष्णो देवी धाम में एक बार फिर से रौनक लौटना तय है। कौन कौन लोग माता वैष्णो देवी यात्रा पर जाने के इच्छुक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच जाए जो माता वैष्णो देवी के भक्त हैं और जाने के इच्छुक हैं, तो उन्हें भी पूर्ण जानकारी सही समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।